या किसी भी चीज से, आइस से, पत्थर से या शीरिंग विलिंग जो भी हो, हमारा हेड प्रोटेक्ट हो जाए। गोगल क्यों पहनते हैं वहां पे? आंखों बचाने के लिए। नीचे से देखो, ऊपर से देखो, कहीं भी चारों तरफ देखो बर्फ ही बर्फ नजर आएगा। उस बर्फ के बीच में से हम लोग चलते हैं, सूरज की किरणें उस बर्फ के पर लगने के कारण इतना रिफ्लेक्शन होता है, आंखें खराब हो जाता है, चल नहीं पाता है। गोगल यूज किया जाता है। यहाँ पे एक मोबाइल जैसा सेट है, इसको हम मोबाइल सेट नहीं बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एवीडी। क्या बोलते हैं? एवीडी। एवीडी का फुल फॉर्म जो होता है, ए फॉर एवलांच, वी फॉर विक्टिम, डी फॉर डिटेक्टर। एवलांच विक्टिम डिटेक्टर बोलता है। जो जवान बर्फ के अंदर दब गया उसके गले में भी होगा, जो बाहर बच गया उसके गले में भी होता है। उसके बाद यहाँ पे ग्लोव्स पहना हुआ है, बिना ग्लोव्स का एक छोटा सा तिनका काम नहीं करेगा। वहां पे वेपन को भी साफ करते समय ग्लोव्स, पानी लाते समय भी ग्लोव्स, बर्फ हटाते समय भी ग्लोव्स, वेपन को साफ करते भी समय ग्लोव्स। बिना ग्लोव्स का किसी मेटेलिक चीज के ऊपर हाथ इस तरह लग गया, इससे ही चिपक जाएगा। अगर इस तरह चिपक जाता है तो थोड़ा बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि इसके बीच में एक डंडा मार के इसको खोल दिया जाता है, यही वाला फ्रोस्ट बाइट हो जाता है। अगर इस तरह चिपक गया, सबसे दिक्कत यही है, क्या करेंगे इसको? यहाँ से तो काटना नहीं पड़ेगा, इसीलिए दोनों जवान मिलके इसको खींचने की कोशिश करते हैं। इस तरह ऊपर से लेकर नीचे तक छिलका निकल जाता है, इतना दिक्कत है, इसलिए ग्लव्स बहुत जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे एक बड़ा सा बैग है, इस बैग को हम बोलते हैं रक्षक। इस रक्षक के अंदर 40 केजी वेट उठा के सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर जाता है। इसको हम बोलते हैं शूज। शूज का नाम है स्कार्पा। स्कार्पा का 2 लेयर होता है, एक आउटर एक इनर। इनर हमारा पैर बहुत वार्म रखता है, आउटर हमें अंदर बर्फ जाने नहीं देता है। दोनों जूता को उठा के अगर वजन करेगा 3.5 केजी का जूता है। इस ट्रेनिंग का नाम है 4 पॉइंट्स। क्या है? 4 पॉइंट्स। ये ट्रेनिंग 90 डिग्री यहाँ तक जाने के बाद फिर वापस नीचे आता है। 4 पॉइंट क्यों बनता है? दोनों पैर का इस्तेमाल पॉइंट कर रहा है आइस के अंदर, दोनों हाथ को भी आइस के अंदर पॉइंट कर रहा है, इसीलिए इसको बोलते हैं 4 पॉइंट्स। ये 90 डिग्री आइस वाल है, देखो बिल्कुल 90 डिग्री है। इस 90 डिग्री के ऊपर ट्रेनिंग करते हैं। 21 डेज का सियाचिन बेस कैंप में ट्रेनिंग दिया जाता है। अगर ये ट्रेनिंग पास नहीं करेगा, ग्लेशियर में जाना नहीं, ये पास करना पड़ता है। अगर इसमें फेल हो गया, दोबारा 21 डेज में शामिल। उस वक्त फेल हो गया, दोबारा 21, बढ़ते रहेगा उसका ट्रेनिंग। इसीलिए फर्स्ट सेशन में अगर वो पास हो गया, तभी वो ग्लेशियर में जाएगा। इसके बाद ये वाला दूसरा ट्रेनिंग है, जो अभी 4 पॉइंट्स दिखाया। उसके बाद और एक आएगा 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट 90 डिग्री में नहीं होता है, वो 45 डिग्री में होता है। इस तरह इस 45 डिग्री के ऊपर दोनों हाथ जो है लॉक होगा, दोनों पैर के जरिए 45 डिग्री चढ़ना पड़ता है। क्योंकि अगर वहां पे हमारा हाथ काम करना बंद कर दिया ग्लेशियर के अंदर, तो हम वहां पे सो के नहीं बैठना है, अपने पैर के जरिए भी ऊपर नीचे आना है। तो इसीलिए वो भी अभी आप लोग को यहाँ पे डॉग सर्चिंग वाला भी होता है बर्फ के अंदर। देखिए मेटेलिक डिटेक्टर यहाँ पे दिखाया, डॉग सर्चिंग यहाँ पे दिखा रहा है, तो वहां पे सारा कुछ अवेलेबल है। आइस एक्स सभी जवानों के पास होता है। बिना आइस एक्स का 20 जवान मूव कर रहा है, अगर एक जवान फिसल गया, पूरा जवान लेके चला जाएगा। आइस एक्स से एक आदमी का जान बचा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आइस एक्स अगर एक जवान फिसल गया, वो पॉइंट के अंदर पॉइंट किया, वहां पे वो लटक जाएगा, बाकी जवान जाके लेके आ सकता है, क्योंकि उसने वहां पे पकड़ के रखा हुआ है। नहीं तो हाथों से आप बर्फ के अंदर कभी भी ग्रिप नहीं हो सकता है। लेडर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेडर। एक लेडर होता है क्लाइंबिंग के लिए माउंटेन एरिया में, ये वाला लेडर, बट ये वाला नहीं होगा, ये आप लोग को सिर्फ दिखाने के लिए रखा हुआ है। वहां पे एक आदमी का वजन उठाने वाला लेडर चाहिए। दूसरा लेडर अभी आप लोगों ने देख लिया, कैनवास को पार करने के लिए। शवल, बिना शवल का कुछ भी काम नहीं होगा। डेली वहां पे बर्फ होता है, सुबह शाम होता है, दिन रात होता है। 5 मिनट के बाद बर्फ यहाँ पहुंच जाता है, आधा घंटे के बाद यहाँ पहुंच जाता है, उसके बाद 10 क्लोज हो जाता है। अभी 10 क्लोज होते हुए दिखाऊंगा मैं। इस तरह रास्ते को ढूंढना पड़ता है। पहले यहाँ में डेमो टाइप दिखा रहा है, रास्ते को ढूंढ ढूंढ के किस जगह से जा सकते हैं, इस तरह ढूंढना पड़ता है हमें। आगे वाला रास्ता ब्लाइंड होता है। यहाँ से आप लोग को ट्रेनिंग के टाइम पे नहीं दिखा रहा है, एक्चुअल ग्राउंड में बर्फ यहाँ तक नहीं, बर्फ यहाँ तक होगा उसका। आगे सुनिए आप लोग।